रागिनी आराम से बैठकर सब्जी काट रही थी। तभी उसका पति मुकेश आया और बोला, अरे रागिनी, तुम सब्जी काट रही हो? तुम्हारी आज बहन आ रही है? अजी आ तो रही है, पर आपको तो पता ही है कि वो कितने घमंडी हैं। अरे वो तुम्हारी बहन है, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? अजी ऐसी बात नहीं है, वो मुझे कुछ भी कह लें, पर जब आपसे उल्टा सीधा कहती हैं तो मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। अरे तुम परेशान क्यों हो रही हो? मैं तो उसकी बात का बुरा ही नहीं मानता। अजी आप बुरा नहीं मानते, पर मुझे तो बहुत बुरा लगता है। अरे चलो, मैं कुछ सामान लाया हूँ, इसे रख लो, क्योंकि जहाँ तक है आज शाम तक तुम्हारी बहन आ जाएगी। घर के सामने एक कार आकर रुकी, जिसमें से रागिनी की बहन मनीषा और उसका पति गौरव निकला। आखिरकार हम तुम्हारी बहन के घर आ ही गए। अजी हाँ पहुँच तो गए, पर इसका घर बिल्कुल भी नहीं बदला। अरे कहाँ से बदलेगा, बेचारे गरीब हैं। हाँ ये सब तो नसीब का खेल होता है। तभी वहाँ रागिनी आई। उसने जब दोनों को देखा तो कहा, अरे आ गई तुम, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रही थी। हाँ आ तो गई। वैसे मानना पड़ेगा रागिनी, तुमने अपना घर बिल्कुल नहीं बदला। मेरा घर देखो, हमने दूसरी बार डेकोरेट करवा लिया। ये तो बड़ी अच्छी बात है। अब घर के अंदर भी आ जाओ, या फिर बाहर ही खड़ी खड़ी बातें करती रहोगी। ये कहकर वो सभी अंदर आए। तभी वहाँ मुकेश भी आ गया। अरे आ गई मनीषा तुम। पता है तुम्हारी बहन ने तुम्हारे लिए बड़े अच्छे अच्छे पकवान बनाए हैं। कहाँ जीजाजी, पिछली बार भी दीदी ने पनीर की सब्जी बनाकर रख दी थी। अरे ऐसी बात नहीं है, इस बार मैंने 2-4 और बनवा लिए। अच्छी बात है, लगता है अब आपको पैसे मिलने लग गए हैं। नहीं ऐसा नहीं है, बस तुम्हारे लिए ही बनवाए। इसके बाद रागिनी ने सभी को खाना खिलाया। तभी गौरव के फोन पर किसी का फोन आया, जिससे वो थोड़ा परेशान हुआ। उसे परेशान देखकर मुकेश ने कहा, क्या हुआ, तुम इतने परेशान क्यों लग रहे हो? अरे कुछ नहीं, थोड़ा व्यापार में घाटा हुआ है, इस वजह से। तभी वहाँ रागिनी की पड़ोसन सीमा आई। अरे रागिनी बहन, घर पर हो क्या? हाँ बहन, घर पर ही तो हूँ। बताओ क्या चाहिए तुम्हें? मेरे घर में चीनी खत्म हो गई, थोड़ी चीनी दे दो। हाँ अभी लाकर देती हूँ। ये कहकर रागिनी ने सीमा को चीनी दी, जिस पर सीमा काफी खुश हुई और वहाँ से चली गई। ये सब देखकर मनीषा को बिल्कुल खुशी नहीं हुई और उसने कहा, अच्छा मैं चलती हूँ। बड़ी जल्दी जाने लगी, अभी थोड़ी देर ही तो हुई है, कुछ देर रुक जाओ। नहीं मुझे जाना है। ये कहकर जैसे ही मनीषा उठी वैसे ही बेहोश हो गई, जिसे देखकर रागिनी और मुकेश काफी हैरान हुए। अरे ये क्या हो गया? वहीं गौरव भी काफी ज्यादा हैरान हुआ। वो लोग जल्दी से उसे अस्पताल ले गए। अस्पताल में डॉक्टर ने मनीषा को देखा तो कहा, मनीषा की दोनों किडनी खराब हैं। क्या आपको ये पहले से पता नहीं था? ये सुनकर रागिनी गौरव की तरफ देखने लगी, जिस पर गौरव ने कहा, हाँ पता था, मैं इलाज करा तो रहा था। फिर भी अब बहुत देर हो गई है, हमें किडनी बदलनी पड़ेगी, वरना हम उन्हें नहीं बचा पाएंगे। ये सुनकर गौरव काफी परेशान हुआ। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था। वहीं रागिनी भी काफी ज्यादा दुखी थी। डॉक्टर आप परेशान मत होइए, मैं अपनी किडनी का इंतजाम कहीं ना कहीं से कर दूंगी। जल्दी करो, हमारे पास समय नहीं है। गौरव काफी ज्यादा दुखी हुआ। उसने उन दोनों को कहा, मेरी पत्नी को बचा लो, मैंने हर जगह पूछा, उसके ब्लड ग्रुप की किडनी नहीं मिल रही है, कोई भी मैच नहीं खा रहा, पता नहीं अब वो कैसे बचेगी। ये सब सुनकर रागिनी के दिमाग में एक उपाय आया और वो मुकेश को एक तरफ ले गई। मुकेश को जब ये बात पता लगी तो उसने कहा, तुम सच में ऐसा करना चाहती हो? हाँ वो मेरी बहन है। इसके बाद रागिनी वहां से चली गई। गौरव थोड़ा हैरान था। लगभग 3 घंटे बाद डॉक्टर ने गौरव को बुलाया और कहा, ऑपरेशन सफल हुआ। क्या ऑपरेशन सफल हुआ? पर किडनी किसने दी है? उनकी बहन ने दी है। ये सुनकर गौरव काफी ज्यादा शर्मिंदा हुआ। उसे पता लगा पैसा सब कुछ नहीं होता और उसने मुकेश से कहा, रागिनी कहाँ है? मुझे उससे मिलना है। वो उन्हीं के साथ दूसरे बेड पर है।
ये सुनकर वो लोग वहीं पहुंच गए। वहां मनीषा को भी अब होश आ गया। मनीषा को जब ये पता लगा तो वो काफी ज्यादा दुखी हुई। मुझे माफ कर दे बहन, मैं हमेशा तेरी गरीबी का मजाक उड़ाती रही। अरे ऐसा क्यों कह रही है, तू तो मेरी बहन है, ये तो मेरा फर्ज था। अगर मैं तुझे नहीं बचाती तो फिर मैं किसके भरोसे जीती। ये सुनकर मनीषा काफी ज्यादा दुखी हुई। अब वो लोग काफी खुश थे और अब मनीषा रागिनी के साथ अच्छा व्यवहार करने लगी। इसलिए हमें कभी भी पैसों का घमंड नहीं करना चाहिए। एक गांव में राकेश के किराने की दुकान थी। पूरे गांव में सिर्फ उसी की दुकान थी और वो पूरी ईमानदारी से अपनी दुकान चलाता था। राकेश की पत्नी मीना भी कभी कभार उसकी दुकान पर बैठ जाया करती। एक दिन मीना दुकान पर बैठी, तभी वहां चंदू आया और बोला, अरे भैया कहाँ चले गए? वो बाजार गए हैं सामान लेने। बताओ तुम्हें क्या चाहिए? 1 किलो चीनी दे दो भाभी। अभी देती हूँ। ये कहकर मीना ने उसे चीनी दी और वो वहाँ से चला गया। कुछ देर बाद वहाँ पर राकेश आया और बोला, मेरे जाने के बाद बिक्री हुई थी या नहीं? अजी आपके जाने के बाद भी काफी बिक्री हुई। आपको तो पता ही है पूरे गांव में हमारी ही दुकान है। बस भगवान की कृपा से इसी तरह हमारी दुकान चलती ही रहे। अजी चलेगी क्यों नहीं? जब हम लोग ईमानदारी से कोई काम करेंगे तो वो काम जरूर पूरा होगा। ये सुनकर राकेश भी काफी खुश हुआ। वहीं दूसरी तरफ शहर से सुबोध नौकरी से लौट कर आया। वो शहर में नौकरी करता था। गांव आने के बाद उसकी माँ सीमा ने उससे कहा, अरे बेटा जरा राशन तो ले आना, राशन खत्म हो गया है। हाँ हाँ, मैं अभी लेकर आता हूँ। ये कहकर वो राकेश की दुकान पर आया और बोला, अरे भैया राशन दे दो। अरे सुबोध, तुम कब लौट कर आए शहर से? अरे भैया कल ही लौट कर आया हूँ मैं। सुबोध वहाँ खड़ा रहा। तब तक वहाँ 2-3 ग्राहक और आ गए। सुबोध ने देखा कि राकेश की काफी अच्छी बिक्री हो रही है और उसने अपने मन में कहा, अरे ये तो मुझसे अच्छा कमा लेता है। मैं तो शहर जाकर इतना नहीं कमा पा रहा जितना ये गांव में रहकर कमा रहा है। इसके बाद राकेश ने सुबोध को राशन दिया और वहाँ से चला आया। अब उसके दिमाग में यही चल रहा था और उसने अपनी माँ से कहा, माँ अब मैं शहर नहीं जाऊंगा। क्यों बेटा, तू शहर क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि अब मैं भी किराने की दुकान खोलूंगा। वैसे भी गांव में किराने की दुकान एक ही है। अरे बेटा राकेश की है तो तुझे खोलने की क्या जरूरत है? तू तो शहर में अच्छा कमा रहा है। पर सुबोध ने अपनी माँ की बात नहीं मानी। अगले दिन बाजार जाकर वो किराने का सारा सामान ले आया और उसने दुकान खोल ली। जब गांव वालों ने सुबोध को किराने की दुकान पर देखा तो वे बोले, अरे भैया तुमने कब दुकान खोली? आज ही खोलिए भैया। आओ मेरी दुकान से सामान ले जाओ। हाँ भैया क्यों नहीं। इसके बाद सुबोध की दुकान भी चलने लगी। जब ये बात राकेश को पता लगी तो वो थोड़ा परेशान हुआ। अरे ये सुबोध ने दुकान क्यों खोल ली? अजी तो क्या हो गया, खोल लेने दीजिए। वैसे भी हम अपना कमा रहे हैं और वो अपना कमाएगा। ये तो तुम्हारी बात ठीक है। इसके बाद वो लोग अपनी दुकान आराम से चलाने लगे। पर समय के साथ सुबोध की इतनी बिक्री नहीं हो रही थी, जिस वजह से सुबोध काफी परेशान था। अरे ये मेरी बिक्री क्यों नहीं हो रही है? मुझे कुछ नया करना पड़ेगा। ये कहकर उसने अपने सामानों के दाम कम कर दिए। ये देखकर गांव वाले उसकी दुकान पर आए, जिस पर चंदू ने कहा, अरे भैया तुम इतने कम दाम में कैसे सामान दे रहे हो? अरे वो तो मैं बस थोड़े ही दिनों के लिए ये स्कीम चला रहा हूँ जिससे मेरी दुकान अच्छी चलने लगे। वहीं दूसरी तरफ जब राकेश को ये बात पता लगी तो उसने कहा, कहीं ऐसा तो नहीं है भैया कि तुम हमें खराब सामान दे रहे हो? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। करने दो जो वो कर रहा है। मैंने जैसे दुकान चलाई है मैं वैसे ही चलाता जाऊंगा। समय के साथ अब गांव वाले राकेश की दुकान पर वापस आने लगे, क्योंकि उन्हें लगा कि सुबोध खराब सामान दे रहा है। अरे भैया सुबोध तो अपनी दुकान पर काफी सस्ते में सामान दे रहा है, जबकि आपकी दुकान पर दाम सही है। हमें तो लग रहा है वो बेकार सामान दे रहा है। अरे भैया ये तो मुझे नहीं पता।
पर बाजार में सारे सामानों का दाम यही है। हाँ भैया, ये तो आपने सही कहा। जब सुबोध को दिखाई दिया कि उसकी बिक्री अब कम हो गई है, तो उसने कुछ सामानों पर कुछ चीजें फ्री कर दी और देखते ही देखते उसकी सारी दुकान खाली हो गई, जिस वजह से वो काफी दुखी हुआ, क्योंकि उसने अपनी मूर्खता के चलते काफी ज्यादा नुकसान कर लिया। जिस पर उसने अपने आप से कहा, जितना भी शहर से कमा कर लाया था सारा गांव में लाकर कमा दिया, क्योंकि मुझे तो बिल्कुल भी मुनाफा नहीं हुआ, उल्टा घाटा ही हो गया। अब तो सुबोध काफी ज्यादा दुखी था। जिस पर उसकी माँ ने कहा, मैंने तो तुझे मना किया था, पर तू लालच में आ गया और अब तूने अपनी मूर्खता की वजह से सारे पैसे गंवा दिए। इसीलिए कहते हैं हमें कभी भी किसी की बराबरी नहीं करनी चाहिए। ये सुनकर सुबोध को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसे पता लगा कि उसने कितनी बड़ी गलती कर दी है। वहीं अब राकेश आराम से अपनी दुकान चलाता था और सुबोध वापस शहर चला गया।